हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म भरना है जो कल सीयूईटी पीजी के फॉर्म्स आए हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे कह रहे थे कि सर आप एक बार बता दीजिए कि जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, तो मुझे भी लगा ये बेटर ऑप्शन है कि क्योंकि इस बार कुछ चेंजेज़ हुए हैं, तो कैसे आपको भरना है, क्या कोड डालना है। तो मैं इसमें एक कोर्स कोई सिलेक्ट करूँगा, बट ये सबके लिए आपको बता दूँगा कि यदि आप अदर सब्जेक्ट्स से भर रहे हैं तो कैसे भरेंगे, तो सब चीज़ अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, ठीक है? सीयूईटी पीजी को सर्च करना है। जैसे आप सीयूईटी मेरा आप देखिए, मैं 2 चीज़ों को ध्यान रखिएगा, मेरी वॉइस एंड मेरा कर्सर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, उसपे फोकस करते रहिएगा, सारी चीज़ समझा दूँगा। ये एक डेमो है और जैसे-जैसे मैं बताऊँ, आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करते जाइएगा एंड देन आपका जो फॉर्म है वो पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है, ये गूगल मैंने ओपन कर रखा है, ठीक है? एंड उसपे आपको सीयूईटी पीजी 2023 सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, ये जो सेकंड वेबसाइट आ रहा है आपको दिख रहा है, ठीक है? इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपका खुल जाएगा। थोड़ा-थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मैं अभी लाइव भर रहा हूँ, तो नेट डाटा में इश्यू हो सकता है। ये आपका देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? कैंडिडेट एक्टिविटी, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये ओके के लिए कहेगा, तो ओके कर देना है, ठीक है? तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अभी वेट कर लेते हैं, खुल रहा है, ठीक है? अब देखिए सामने लिख के आ रहा है, बट हम लोग अभी साइन इन तो कर नहीं सकते। यहाँ पे कह रहा है कि साइन इन करिए। हमारा अभी अकाउंट तो है नहीं, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएँगे, आपसे कह रहा है आपको चीज़ें देखो, सबसे पहले वो कह रहा है कि डाउनलोड इन्फॉर्मेशन वाउचर, ठीक है? बट ऐसा तो मैं पढ़ चुका हूँ। यदि आप लोगों को जो भी चीज़ें होंगी मैं बता दूँगा। बट यदि आप लोगों को कुछ चीज़ चेक करनी है, जैसे कैटेगरी रिलेटेड, जो कैंडिडेट जनरल ईडब्ल्यूएस के हैं, एससी, एसटी के हैं, थर्ड जेंडर है, पीडब्ल्यूडी हैं, यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, कोई डाउट है, तो आप इन्फॉर्मेशन वाउचर को या बुलेटिन को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है? यहाँ पे फीस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये सब अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है। सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि कितने जीबी, कितने केबी का होना चाहिए। ठीक है? तो ये सबको मैं आगे स्क्रॉल करके आपको सिंपली यहाँ पे टिक कर देना है एंड देन क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देना है, राइट? सो इसके बाद जैसे ही आपका आएगा, यहाँ पे आपका हो रहा है बेसिकली रजिस्ट्रेशन। ठीक है? रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी चीज़ें हैं बहुत ध्यान से आप भरिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कैंडिडेट नेम, तो मेरा टाइपिंग थोड़ा-सा स्लो है, तो मैं धीरे-धीरे करूँगा, बट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो कैंडिडेट नेम में आप जैसा कि जानते हैं कि मैं थोड़ा वैसे तो मैं कोई नाम भर दे रहा हूँ, एक्स वाई जेड। ठीक है? अच्छा, क्लिक नहीं किया था यहाँ पे, माफ कीजिएगा। चलिए, तो एक्स वाई जेड मैंने कोई नाम भर दिया है। ठीक है? यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे लिखा भी है कि जो भी नाम आप भरेंगे वो 10th की मार्कशीट पे वही होना चाहिए और आपको मिस्टर मिसेस कुछ नहीं लिखना है। सो बी इन माइंड। ठीक है? अब आपको फादर और गार्जियन नेम में लिखना है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, एबीसी कर दे रहे हैं। ठीक है? एबीसी। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट आप जब भरते हैं मदर का नाम में, तो सी डी ई। देखिए, मैं ये इसलिए भर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप लोग जो है वो बेसिकली अपना नाम, अपने पापा का नाम और अपनी मदर का नाम, जो भी बेसिकली ऑफिशियल है डॉक्यूमेंट्स में वो भरिएगा। मैं एक डेमो भर रहा हूँ, इसलिए मैं क्लियर नहीं भर रहा हूँ और मैं नहीं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गलत यूज़ भी होता है, राइट? सो दैट्स व्हाई मैंने एक डेमो के लिए भर दिए हैं, तो ये नाम आप अपना सही से भरिएगा। अभी आपसे डेट ऑफ बर्थ माँगा जा रहा है, तो मैं कोई डेट ऑफ बर्थ अपना चूज़ कर ले रहा हूँ अराउंड 19 कोई, ठीक है? और क्योंकि मेरा नवंबर में पड़ता है, तो मैं नवंबर ही चूज़ करूँगा एंड मैं कुछ कर लूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि आप तो अपना ऑफिशियल भरिएगा। अब मैं कोई 1999 के अप्रॉक्स ही सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे 18 साल मतलब एक लिमिट होता है, उससे ज़्यादा वरना वो एलिजिबल नहीं दिखाएगा, क्योंकि एमएससी एंट्रेंस है, ठीक है? तो ये मैंने कोई रैंडम आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं मेल हूँ, तो मैं मेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेशनैलिटी हमारी इंडियन रहेगी और जो फॉरेन है हम सभी लोग इंडियन ही हैं। और क्योंकि ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली रेयर ही होता है कि अदर कोई कंट्री में देखा जाए, बट मेरा मोस्टली जो अदर कंट्री है वो पाकिस्तान और बांग्लादेशी है, तो यदि वो भी हिंदी समझते हैं तो वो आप अपना देख लीजिए क्या भरना है। आइडेंटिटी टाइप में आप क्या भर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शन है, इलेक्शन कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, ठीक है? तो आप क्या भरना चाहेंगे, बैंक पासबुक है विद फोटोग्राफ, एनी अदर, ठीक है? तो बहुत सिंपल से दिए गए हैं आइडेंटिटी टाइप। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। एपिक नंबर है, पासपोर्ट है, देखिए बहुत सारे लोगों के पास पासपोर्ट नहीं होता है। राशन कार्ड विद फोटोग्राफ वो आप कर सकते हैं, बैंक पासबुक है, ठीक है? एनी अदर एक बार करके देख लेते हैं, एनी अदर पे क्या ऑप्शन आ रहा है। तो एनी अदर पे ये कह रहा है एंटर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं आइदर आधार कार्ड आप डाल सकते हैं, आइदर आप पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं। तो मैं उसको डाल दूंगा, बट इस ऑप्शन को अभी मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं बाद में इसको करके सबमिट आगे कर दूंगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अभी के लिए। ओके, ये पूछ रहा है प्रेजेंट एड्रेस क्या है, ठीक है? तो प्रेजेंट एड्रेस कुछ डाल दो, जैसे नेम आप डालना चाहते हो, तो मैं जो हूँ वो बेसिकली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जीटीबी नगर, ठीक है? जीटीबी नगर हम डाल देते हैं और ये रुकिए, देखो आप कुछ भी डालिए, मैं ठीक है? और सब लोकेलिटी क्या है, दिल्ली है बेसिकली, ठीक है? और यहाँ पे भी डाल दो, ये ऑप्शनल था, कोई दिक्कत ही नहीं वैसे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, जीटीबी नगर सब लोग जानते ही हैं क्या है, डीएचएलआई। ओके, एंड कंट्री आप फिर से डाल दीजिए, क्या था आपका, इंडिया था, ठीक है? एंड स्टेट में आपको क्या भरना है, फटाफट आ जाओ, दिल्ली कहाँ है, ठीक है? दिल्ली आ गया। डिस्ट्रिक्ट भी दिल्ली होता है।
अब वहाँ पे यही है कि बेसिकली न्यू दिल्ली हम डाल देते हैं, वहाँ न्यू दिल्ली ही लगता है। अब आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है, ठीक है, अभी मैं पिन कोड सर्च करके डाल दूंगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना है। तो ये सब चीजें अभी मैं पॉज करके इसको आगे कर दूंगा, सो आप लोग कर सकते हैं बहुत ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है, पिन कोड जो भी आपका पिन कोड हो वो डाल दीजिए, क्योंकि मैंने ये सब रॉन्ग डाला है तो मुझे ये सर्च करके डालना पड़ेगा, अदरवाइज होगा नहीं, ठीक है। सो आप अब क्या करिएगा, मोबाइल नंबर आपको डालना है तो कोई एक मोबाइल नंबर आप डालिएगा। कंफर्मेशन मोबाइल नंबर के लिए सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस, देखिए दो चीजों को आपका विशेष ख्याल रखना है, जो ये मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है और ये जो ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा है, यही इस पूरे में बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी को कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास भेजना होगा वो इसी के थ्रू भेजेगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन होगा उसको कोई इन्फॉर्मेशन आपको भेजना होगा वो इसी ईमेल के थ्रू भेजेगा या फिर एसएमएस करेगा इसी मोबाइल नंबर के थ्रू। तो आप लोग जो भी डालें, चाहे वो मोबाइल नंबर डालें तो कंफर्मेशन भी आप चेक कर लें, एंड ईमेल एड्रेस भी कंफर्मेशन के साथ चेक कर लें बिल्कुल सही है या नहीं, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, ठीक है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर में जरूर कोई ना कोई नंबर, मम्मी पापा का आप 2 नंबर चलाते हो तो वो जरूर डाल दें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब ये चीज हो जाए तो आपको ये कह रहा है कि आप परमानेंट एड्रेस, मतलब जो प्रेजेंट एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो जो बच्चे हमेशा से जहां रहते हैं वही रह रहे हैं, ठीक है। या फिर आप लोग कोई रेंट पे रहता है, क्योंकि कभी कभी हम लोगों को प्रॉब्लम्स की वजह से घर चेंज करना पड़ जाता है, ऑब्वियस है, कोई उसमें इशू नहीं है। तो वो लोग क्या करें, परमानेंट एड्रेस आपका अलग होता है। जैसे अभी सपोज आप 4 साल पहले तक दिल्ली में रहते थे, अभी आप रिसेंटली आप यूपी में रह रहे हैं, तो अभी आप करेंगे प्रेजेंट एड्रेस में ये यूपी वाला यहाँ डालेंगे और जो परमानेंट आपका बन रखा है वो आप यहाँ डालेंगे। बट जो स्टूडेंट हमेशा से एक ही जगह पे रह रहे हैं, अभी भी वही रह रहे हैं, तो वो क्या कर देंगे, यहाँ पे टिक कर देंगे सेम एज परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यही सब भर जाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर कुछ चीजें भरी नहीं है तो इसलिए आप वो आया नहीं है, बट अभी मैं भर के उसको आगे बढ़ा दूंगा। पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड में क्या करना है, देखिए आपको बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे जीमेल एड्रेस डालने लगते हैं, जीमेल का पासवर्ड डालते हैं, तो वो नहीं करना है। आपको अपना खुद का एक पासवर्ड जनरेट करना है, कुछ भी बना सकते हो आप, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि ये सब चीजें, तो सिंपल सा पासवर्ड है, @ एक जरूर यूज कर लेना, ठीक है। जैसे आपका नाम है सपोज मैं किसी अपने स्टूडेंट का नाम ले लेता हूँ, रवि, ठीक है। तो रवि आपका नाम है, तो रवि के बाद आप @3215 कोई भी एक नंबर, मतलब एबीसीडी का कोई यूज भी करना है कैरेक्टर, उसके साथ @ या हैश वगैरह यूज करना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग भी करनी है, ठीक है। तो आप ऐसे करके बना सकते हो, जो पासवर्ड है वो 8 से 13 डिजिट के बीच में होना चाहिए, ठीक है। उसी को आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पासवर्ड आप डालेंगे उसी को यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक कर देना, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पूछ रहा है, देखो सिक्योरिटी क्वेश्चन का यहाँ पे ज्यादा आगे मतलब नहीं है, बस सिंपली यहाँ पे दे रखा है। तो मैं हमेशा विच इज योर फेवरेट बुक करता हूँ, वो मेरी है विंग्स ऑफ फायर, जो कि आप सभी जानते होंगे, सर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है, तो मैं वही करता हूँ। और मैथ की बुक मतलब मेरी फेवरेट है, वो भी कर सकता हूँ, बट जो सबसे पहले पहली बुक जो मैंने बहुत सीरियस पढ़ी थी वो यही थी, सो दैट्स व्हाई मेरी बुक ये है। आप कुछ भी और भी कर सकते हैं, आप अपने कुत्ते का नाम डाल सकते हैं, एंड आप फर्स्ट स्कूल का नाम डाल सकते हैं, आप जो विच इज द वेबसाइट रियली विजिट, मतलब वो भी डाल सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। तो आप अपना आंसर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ये आपका सिक्योरिटी पिन बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पिन आ रहा है, ये जो सिक्योरिटी पिन आ रहा है, उसको डाल के सबमिट कर देना है, ठीक है। तो दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप देख सकते हैं इजीली, देखो रजिस्ट्रेशन के बाद केवल एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और लास्ट स्टेप आपका फी पेमेंट है, मतलब ओनली 3 स्टेप है। यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले ली गई है, तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट इसको आप कंप्लीट करता हूँ, आप लोग भी कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा फॉर्म में कौन सा कोड डालना है, कौन से सब्जेक्ट डालने हैं, सिटी डालनी है, वो आएगा सेकंड स्टेप में। तो चलिए मैं भी भरता हूँ। सो दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, आपको सिंपली इसको क्रॉस कर देना है। जैसे ही आप क्रॉस करेंगे आपसे ये पूछ रहा है, देखो सब कुछ जो आपने फिल किया होगा वो आ जाएगा। अब आपसे आपको यहाँ से ये पूछ रहा है कि आपका नाम ठीक है, आपको टिक कर देना है, फादर नेम ठीक है, सब पे टिक कर देना, मतलब आपको चेक करते जाना है कि वास्तव में ठीक है भी या नहीं है, ठीक है। आपको सब चेक करना है और इन पे टिक करके, ठीक है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जैसे ही आप सब पे टिक करेंगे उसके बाद आई एग्री पे टिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी। ध्यान रखना, यदि आपका सपोज कोई गलती हो गई है तो आपको क्या करना है, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है। जैसे ही आप एडिट पे जाएंगे आप पीछे वापस चले जाएंगे, ठीक है। यदि आपका सब कुछ ठीक है, मतलब आपने सारी इन्फॉर्मेशन ठीक भरी है, तो आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपका ये आ जाएगा, आप क्या कहना चाहते हैं, यस कहना चाहते हैं, सो यस कर देंगे। एंड देन अब आपके पास क्या आएगा, एंटर वन टाइम ओटीपी, ठीक है, जो कि आपको इस नंबर पे भेजी गई है, आप सभी जानते हैं ये मेरा नंबर है। ओटीपी मेरे पास आ गई है 4785, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, ये ओटीपी है 478578, ठीक है। सो दिस इज द ओटीपी। आप जस्ट सपोज आपके पास नहीं आ रही तो आप रीसेंड का भी ऑप्शन दे रखा है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। सो दिस इज इन कंप्लीट, सामने लिख के आ रहा है, ये मैं नेवर कर देता हूँ, ठीक है। सो आपके सामने बेसिकली मेरा एप्लीकेशन नंबर आ रहा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीट लिख के आ रहा है, बट एप्लीकेशन फॉर्म में इनकम्प्लीट लिख के आ रहा है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। अब आपको हमें क्या करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, सो क्लिक कर लीजिए कंप्लीट। फाइनली दोस्तों हमने फर्स्ट सेक्शन अपना कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे आपके सामने ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब आपको क्या दिखा रहा है, आपको मैंने बताया था कि 3 स्टेप्स है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, वो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब हमें करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट, ठीक है। जैसे ही हम एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक कर देते हैं और इसको मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूँ जिससे आपको आसानी से सब चीज़ में दिखा सकूँ। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अब इनको वन बाय वन हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, यदि हमें फॉर्म को कंप्लीट करना है सबसे पहले हमें पर्सनल डिटेल डालनी होगी, क्लिक कर दीजिए और आपका फॉर्म में पर्सनल डिटेल हम देखिए ये सब चीज़ें हमने पहले भर रखी थी, तो अब हमें ये नहीं भरना है। हमें गार्जियन का फ़ोन नंबर यदि आप देना चाहते हैं, मैं तो कहूँगा आप सभी से कि आप दे दीजिएगा, बट मैं नहीं देना चाहता, ठीक है? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। स्टेट डोमिसाइल क्योंकि मैंने आपको लगाना है किस आप स्टेट के हो वो आप यहाँ पे भरना होता है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है उत्तर प्रदेश, ठीक है? सो कैटेगरी आप मैं तो जनरल देखिए कैटेगरी आप लोग अपने अकॉर्डिंग भर लीजिए, मैं जनरल के लिए भर देता हूँ वरना मेरे पास मैं इन जनरल भर रहा हूँ तो प्रॉब्लम होगी। सो मैं जनरल भर दे रहा हूँ, आप लोग किसी को भी जो भी आप कैटेगरी है आप वो भर सकते हैं। यार ध्यान रखिए यदि आप एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल भरेंगे इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उसकी क्या जो डेडलाइन है या फिर जो कंडीशंस हैं वो आप बुलेटिन से जरूर पढ़ लें, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करता हूँ। अब पूछ रहा है आर यू ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, नहीं मैं नहीं हूँ। यदि आप लोग हैं तो आप भर सकते हैं। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स डेटा, नो, ठीक है? आप लोग के पास है तो आप भर सकते हैं, यहाँ पे भी मैं नो भरूंगा सब में, ठीक है? एनुअल फैमिली इनकम में हम अप टू बन लें, यदि आपकी इससे ज्यादा है तो आप वो भर सकते हैं। रिलीजन जो है वो मेरा हिंदू है। स्टेटस और अनएम्प्लॉयड क्योंकि आप सभी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, एम्प्लॉय तो है नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट भर दीजिए। और जो कश्मीर के बच्चे हैं तो वो कश्मीरी माइग्रेंट कर सकते हैं, बेसिकली कश्मीर जो भी कश्मीरी माइग्रेंट है वो यस कर सकते हैं, बट मैं नहीं हूं तो नो कर सकते, ठीक है? इतना स्टेटस भरना होता है, बहुत सिंपल था। तो इसको आपको अब सिक्योरिटी पिन डाल देना है, वो क्या है 53342, ठीक है? एंड एम, ठीक है? जैसे आप डालेंगे इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। ये आपसे फिर से पूछेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस एक्शन, बी यस, ठीक है? जैसे आप यस करेंगे अब आपके पास क्या आधार कार्ड नंबर है, सो आप यस कर दीजिए क्योंकि मेरे पास है, ठीक है? सो आपके पास आधार कार्ड नंबर, यदि आप नो करेंगे आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, कहेगा कि आप बनवाओ। इससे बढ़िया कि आप यस करके आगे बढ़ो क्योंकि सबके पास होगा। यदि आप इंडिया के नागरिक हैं तो आपके पास आधार कार्ड होगा और यदि आपके पास नहीं है तो बन जाएगा, आप बनवा लीजिएगा, सबमिट, ठीक है? जैसे आप करेंगे यू आर यस ओके कर दो क्योंकि आपके पास आधार कार्ड है, ठीक है? तो यहाँ से ये कह रहा है कि जो अभ्यर्थी की जन्म तिथि है, ठीक है? वो आप मार्गदर्शित करते हैं, ठीक है? एंड सब कुछ है। आप मतलब यहाँ पे आपको बस ये पढ़ना है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ द फर्दर, मतलब आपको इनमें से मैं अपना आधार कार्ड नंबर साझा करने के लिए तैयार नहीं हूँ, ठीक है? या फिर जो भी आप करना चाहें, आधार कार्ड पर मेरी जानकारी वही नहीं है जो आवेदन पत्र में दर्ज की गई है, ठीक है? और मैं स्वेच्छा से अपना आधार, तो मैं सभी से कहूंगा ये पहला वाला ही आप करें क्योंकि आधार कार्ड करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे ही आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो आधार कार्ड नंबर देखिए मैंने क्योंकि गलत फिल कर रखा है तो मैं यदि यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड नंबर नहीं पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग क्या भरें, आप लोग सिंपली फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करें क्योंकि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ से आगे नहीं जाएगा, ठीक है? तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना आधार कार्ड साझा नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोग करिए, ठीक है? ओके, तो आप लोग फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना जिससे आपको, ठीक है? तो सिस्टम आपको आधार कार्ड के बाद ना, ठीक है? ये कह रहा है नीचे, जैसे ही मैंने नीचे वाला सिलेक्ट किया तो ये कह रहा है कि सिस्टम आपको आधार कार्ड संख्या के बाद जन्म तिथि अनुमति नहीं देगा, सुनिश्चित करें और आगे बढ़ें, ठीक है? तो मैं अभी श्योर हूं कि मेरी सब चीज सही है, मतलब आधार कार्ड को इसलिए मांग रहा था कि आपकी चीजें को वेरीफाई कर ले और फिर आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी, बट मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये गलत है, मैं आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है? आई कन्फर्म आईडी सब कुछ कर दो, ठीक है? इसके बाद आप क्या कर दो, यहाँ पे कर दो। यदि जिस बच्चे ने आधार कार्ड को क्लिक किया होगा वो आधार कार्ड नंबर देके आप कर देना, ठीक है? चलिए तो एल कर देते हैं, एल, और ये जीरो है ओ है, चलो जीरो भी भर लेते हैं, और 7634, ठीक है? सबमिट एंड नेक्स्ट। तो आर यू श्योर वांट टू सबमिट, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आधार कार्ड डिटेल, ओके ओके, दोबारा करते हैं, गलत हो गया, एम जी 0328, ठीक है? अच्छा यहाँ पे मैंने अभी क्लिक नहीं किया था, ओके, यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है? अब आपका ये हो गया सेकंड सेक्शन। देखिए आपने यहाँ पे देखो यहाँ पे आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे टिक आ गया है, पर्सनल डिटेल्स पे टिक आ गया, आधार कार्ड डिटेल्स पे टिक आ गया, ठीक है? अब अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर एंड डिटेल्स, देखो सबसे पहले बहुत ध्यान से आपको देखना है कि आपको भरना किस लिए है, टेस्ट पेपर आप कौन से देना चाहते हो, ठीक है? देखो बहुत सारे बच्चे, मैं यहाँ पे क्योंकि ये चैनल हमारा मैथमेटिक्स का है तो मैं मैथमेटिक्स कोर्स सेलेक्ट करूंगा, बट आप लोग जितने भी आप एटलीस्ट 3 भर सकते हो। मैं 1 के लिए अप्लाई करूंगा, जैसे मैं 3 के लिए करूँ तो 1 2 3, अब आप 4 के लिए करोगे, 5 के लिए करोगे तो मुझे नहीं लगता होगा क्योंकि एटलीस्ट 3 दे रखा है उन्होंने, ठीक है? सो टेस्ट पेपर आप 3 दे सकते हो, वरना क्या होगा टाइमिंग में इशू आ जाएगा, तो 3 ही आप दीजिएगा, यदि कोई 3 और देख लीजिएगा किस टाइमिंग में क्या है। तो बहुत बहुत ये चीजों पे आप लोग विशेष ख्याल रखिए कि जो आप पेपर भर रहे हैं उनका टाइमिंग क्या है, कोलैप्स नहीं करना चाहिए, ठीक है? और डेट्स वगैरह डिफरेंट ही होना चाहिए, ठीक है? तो इसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा कि आपको कौन कौन सा भरना है, बट अभी मैं मैथ्स के लिए भरना चाह रहा हूं तो मैंने आपको बताया था कि मैथ्स के लिए क्या ऑप्शन है, देखो, ठीक है? मैथ्स के लिए आपको अब यहाँ पे कोई सर्च का ऑप्शन नहीं दे रखा है इन्होंने, ये गलत है, बट ठीक है हम लोग ढूंढ लेंगे। सी पे करके था कुछ, साइंस एस सी, एस पे जाना है हम लोग, एस को देख लेते हैं। एस सी देखो, एस सी कहाँ पे है, ओके ये तो क्योंकि साइंस में था ना अपना अपना मैथमेटिक्स, यदि आप देखेंगे तो साइंस पोर्शन में था एस सी क्यूपी 7 और 19, यदि आप 2 भरना चाहें तो ये तो आपका वो चल रहा है लैंग्वेज, ठीक है? लैंग्वेज के बाद अपना साइंस आएगा, ठीक है? सो वेट ए मिनट,
ये एमटी आ गया है, एससी से ये आ गया, ठीक है, एससी से आने लगा है ना, सही साइंस के पोर्शन है, ठीक है। तो यहीं पे आपका देखिए बॉटनी, केमिस्ट्री, यहीं पे आपका मैथमेटिक्स होगा। सो 17 पे होगा आई थिंक, 17 पे नहीं है, ठीक है, 11 पे यहाँ पे मैथ यहीं पे होना चाहिए। व्हाई दिस इज हैपनिंग, वेट 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 वेट, रुकिए मैं चेक करता हूँ। 12 13 ज्योग्राफिक हिस्ट्री, ये रहा मैथ, ठीक है, मैथ मिल गया है। देखिए आप SCQP19, दिस इज द मैथ कोड। यदि आप मैथ का पेपर देने जा रहे हैं, दिस इज द कोड। एंड यदि आप स्टैटिक्स का देने जा रहे हैं तो 27 पे स्टैटिक्स है, सामने लिखा है, तो आपको कोड मैंने बता दिया। मैं अभी मैथ्स के लिए पढ़ रहा हूँ, यदि आप स्टैटिक्स दोनों भरना चाहते हैं दोनों भर सकते हैं, ठीक है। सो मैं ओनली मैथ्स के लिए भरना चाहता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया आपको। सो क्योंकि मैंने ओनली मैथ सेलेक्ट किया, आप ऊपर चेक कर सकते हैं, देखो मैं सेलेक्ट किया है, ओके। अभी हमें डालना है एग्जाम सिटी, तो मैं दिल्ली डाल दे रहा हूँ। सेकंड सेकंड हमें दिल्ली, न्यू दिल्ली डालना है, ठीक है। थर्ड हम क्या डाल सकते हैं, उत्तर प्रदेश डाल लो, और यहाँ पे आगरा डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या डालना है, ऑक्यूपेशन डालना है। तो क्या करते हैं, सपोज मैं बिजनेस डाल दे रहा हूँ, और क्वालिफिकेशन क्या है, बेसिकली कह देते हैं कि ग्रेजुएट है, ठीक है। कुछ भी जो आपके हों, जैसे बहुत सारे लोगों के फार्मर होंगे, या फिर जो भी है आप, जो एग्जैक्ट हो वो, आप कोई आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जा रहा है, आपसे बस पूछा जा रहा है, तो आप उतना बता दीजिएगा, ठीक है। और इलिटरेट भी है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इलिटरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। मदर का क्वालिफिकेशन भी मैं कहता हूँ वो मैट्रिकुलेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा ये फादर का ही था, सॉरी माफ कीजिएगा। तो ये आपका ग्रेजुएट और ये आपका, अच्छा ये मदर का, ये मदर में फिर ये वो क्यों पूछ रहा है, ओके अच्छा ऑक्यूपेशन में, अच्छा आ तो गया है, ठीक है। मदर तो हाउस वाइफ है, ठीक है। सो यहाँ पे अच्छा अदर इंक्लूडिंग हाउस वाइफ, ये कर दीजिए, बात खत्म हो गई, ठीक है। जो भी जिनकी भी जो मदर है वो हाउस वाइफ है, वो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और मदर का क्वालिफिकेशन पूछ रहा है तो वो मैं कहूंगा मैट्रिकुलेट, ठीक है। कुछ भी आपसे मांगेगा नहीं, आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप डाल दीजिए पिन, पिन क्या है आपका, यदि मैं इसको थोड़ा सा, अरे यार ये पूरा मुझे लगता है कि दोबारा से हो गया क्या, क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो दैट्स व्हाई आई एम लाइक, ठीक है ये तो कुछ नहीं दिक्कत है। चलो सब चीज वही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको यहाँ पे फिल करना है 05 एंड J एंड C एंड 47। देखिए बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, एक और चीज को आपको आप आराम से भरते रहिएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज, तो आपको क्या करना है, 7 नेक्स्ट कर देना है। आर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस, ठीक है। सो आपको, तो फ्रेंड्स फिर हमारे सामने जो नेक्स्ट स्टेप है आप देख सकते हैं यहाँ पे, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल्स, वो सब हमने कर लिया है। हमारे सामने अब नेक्स्ट क्या आ गया है कि यूनिवर्सिटी एंड क्वेश्चन पेपर मीडियम, ठीक है। सो बहुत ध्यान से देखिए, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप हिंदी फॉर ए सेक्शन ए ओनली, फॉर सेक्शन बी ओनली, तो आप ये कर सकते हैं। देखिए सेक्शन जो आपका मेन जो आपने कोर्स सेलेक्ट कर रखा है, ये मेरा मैथ्स का है, तो सेक्शन इसका मतलब आपको पता ही होगा 25 और 75 होता है, तो 75 जो क्वेश्चन होंगे उनमें तो दोनों मीडियम होता ही है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो, तो मुझे इंग्लिश चाहिए, ठीक है, तो मैं इंग्लिश ही फिल करूंगा। आप अपने अकॉर्डिंगली यदि फर्स्ट सेक्शन के क्वेश्चन हिंदी में चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, आपके अकॉर्डिंग काम करता है। अब यूनिवर्सिटी, बस इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी आपको बहुत सारे ऑप्शन है जिनमें ये सब्जेक्ट है, तो अब आपको ये सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद कर सकता हूँ, क्योंकि सॉरी हैदराबाद करूंगा, क्योंकि मेरे लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो किस किस में, एक तो ये है कि आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से क्या है पता है, आप सिलेक्ट ऑल ही करिए, क्योंकि इसमें कुछ आपका जा तो रहा नहीं है। आप सब में कर दो, भले ही मत लेना, ठीक है, भले ही मत लेना, आप सिलेक्ट ऑल कर दो, जितने ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं आप सारे कर दो, ठीक है, क्योंकि इसके लिए एक्स्ट्रा रुपए नहीं लग रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा रुपए आपसे नहीं मांगा जा रहा है कि आप कितने, तो सिलेक्ट ऑल पे अप्लाई कर दो। ऐसा मत करना कि नहीं सर मुझे ये पसंद तो मैं वही अप्लाई करूँ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या डालना है, कोड डालना है, सिलेक्ट ऑल करके कोड डाल दो जितने, क्योंकि आपने पेपर जो अप्लाई किया ना, इसका मतलब ये है कि इतने कॉलेजेस में आपको इस पेपर के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा मैथ्स में, तो क्या दिक्कत है, फिर आपकी चॉइस है, बाद में लेना या ना लेना, मत जाना क्या जा रहा है, ठीक है। बट आप अप्लाई कर दो जिससे बाद में आपके पास ऑप्शन रहे, क्योंकि बाद में फिर लास्ट ईयर हुआ क्या था, यही हुआ था कि बच्चे फिर बाद में परेशान हुए थे। इसी के बाद आपको क्या करना है, 7 नेक्स्ट कर देना है, यस कर देना, ठीक है। ओके, नाउ आपसे ये मांग रहा है क्या आप पास हो, ठीक है। सो आप यहाँ पे कर दो पास्ट, क्योंकि आप पास होगे। ईयर ऑफ पासिंग जैसे आप कुछ भी डाल लो यार, क्या आप डालोगे, ठीक है, 2013, ठीक है। एंड 10th इक्विवेलेंट स्ट्रीम, ओके, क्योंकि मैंने यूपी बोर्ड से कर रखा है, तो देखते हैं कुछ यूपी बोर्ड का कैसे आता है। ओके या तो आ नहीं रहा है यूपी बोर्ड, रुकिए मैं देख चेक कर लेता हूँ। ओके, जो भी बच्चे हैं अपना अपना चेक कर लें, ठीक है। वेस्ट बंगाल का है, ये एएमयू का है, ठीक है। ओके, सीबीएसई वाले कर सकते हैं सिलेक्ट, ठीक है। और जो यूपी बोर्ड से हैं उनके लिए तो मैं कर ही रहा हूँ, बोर्ड ऑफ हरियाणा है ये तो, ठीक है। और वैसे होना चाहिए बट है नहीं है तो अलग बात है। बट देखो अरुणाचल है ये तो, उड़ीसा हो गया, ठीक है। ओके, न्यू दिल्ली हो गया, ठीक है। गुजरात हो गया, काउंसिल हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, ठीक है। बिहार हो गया, ओके। मेरे हिसाब से यूपी बोर्ड का दे नहीं रखा है, आई थिंक दे रखा होगा तो मुझे नहीं दिख रहा है। दो दो चार चॉइसेस हो सकती है। सो
राजस्थान है, तमिलनाडु, यो ये रहा, ठीक है, मिल गया। क्योंकि ये मेरे को क्यों मैं ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बोर्ड है, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता है कि दिया नहीं होगा। तो रिजल्ट मोड जो है वो परसेंटेज सिस्टम है, ठीक है, रोल नंबर वगैरह। अब देखिए ये सारा जो इशू है, देखिए मैं अभी भर दूंगा फटाफट, आपको मैं बता दे रहा हूँ, सिंपली आपको ऐसे ही करना है कि पास स्टेट ऑफ पास है, 10th इक्विवेलेंट है, यहाँ कर लेना, परसेंटेज सिस्टम होता है। ऐसे आप यदि सीबीएसई में जा रहे हैं, वहाँ पे भी वही रहता है, तो आप यहाँ पे टोटल मार्क्स क्या आया है वो सब भर लेना, ठीक है। ऐसे ही 12th का इक्विवेलेंट आप लोग भर लीजिएगा, ओके। सिंपली यदि, क्योंकि ये जो एंट्रेंस है वो ग्रेजुएशन के बेस पे होता है, तो ग्रेजुएशन तक का आपको डिटेल भरना पड़ेगा। सारी डिटेल भरने के बाद आपको कैप्चा डालना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। मैं ये करता हूँ, आप लोग भी करिएगा। जो भी चीजें हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा देन यू कैन टेल मी। यदि आपको सपोज यूनिवर्सिटी नहीं आती है यहाँ पे सपोज, तो आपको नीचे अदर का ऑप्शन देता है। यदि अदर का ऑप्शन नीचे है या ऊपर है, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, रुके, हाँ सिलेक्ट, अच्छा सिलेक्ट का ऑप्शन है, क्योंकि अदर देगा, बिल्कुल 100% है अदर देगा। देखिए यहाँ अदर आ रहा है, यदि आपका कोई कॉलेज इस पूरी लिस्ट में नहीं है तो आप अदर में डाल के इसको अलग अपना बता सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया है तो आप अपना लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप करिएगा। मैं इसको पॉज करके फटाफट भर लेता हूँ, आगे स्टेप पे सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। सो फाइनली दोस्तों हमने वो स्टेप को पार कर लिया है। यदि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली आपके सामने अपनी मार्कशीट रख लेना, सब कुछ भर देना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, और बहुत ध्यान रखिए हर चीज को बिल्कुल सही भरना, क्योंकि ये चेक होता है, वरना ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरा तो रिजेक्ट हो जाएगा, मैंने बहुत सारी चीजें रॉन्ग भरी हैं, बट आप लोग सही ही भरें। हाँ, यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू अपीयर्ड एंड पास एनी नेशनल लेवल एग्जाम, मतलब जैसे एनबीएचएम हुआ या फिर अदर, क्योंकि एनबीएचएम पास करने से आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो सब वो पूछ रहा है। बट यदि आपने किया है तो यस, वरना नो, तो मैं नो कर दे रहा हूँ, वरना भी मांगेगा, मेरे पास नहीं है। यदि आपके पास यस है तो आप लोग कर सकते हैं। अब नेशनल लेवल एग्जाम कुछ भी हो सकता है, जैसे इंस्पायर स्कॉलरशिप भी चलती है, तो वो सब आप कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको डालना है 459, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट आपको कोई भी इसमें आप डाउट नहीं रहेगा, आप लोग इस पे 2 पे देख सकते हैं, बट मैंने शुरू में बोला नहीं आप लोग, बट 2 पे 2 स्पीड पे देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 4591M5, ठीक है, 7 नेक्स्ट कर दीजिए इसको भी, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अभी आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड आ गया है, देखिए आपको पूछ रहा है फोटो अपलोड करना है, ठीक है, सिग्नेचर अपलोड करना है, ओके। क्योंकि मैंने जर्नल जनरल फिल किया था, इसलिए मुझे 2 डॉक्यूमेंट्स को फिल करने के लिए कह रहा है। बट यदि आप, बहुत ध्यान से, यदि आप किसी कैटेगरी रैंक या कैटेगरी फिल करते हैं तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना पड़ेगा। यदि ईडब्ल्यूएस करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, जो भी है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ, आप लोगों को दोनों को सिलेक्ट करके कर देना है। मैं भी पॉज कर रहा हूँ, करके इसको सबमिट करिएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे जब आप ये अपलोड कर देंगे, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आएगा, सो आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपलोड कर दे रहा हूँ फटाफट, वेट अ मिनट। सो दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे पहले आता है अपलोड, जैसे आप चूज करेंगे, चूज करने के बाद यहाँ अपलोड आएगा, क्लिक कर देना है, देन यहाँ पे आप व्यू भी कर सकते हैं, बट मुझे नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप डाल दीजिए कैप्चा। यदि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई है, आप पूछ सकते हैं 8559, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब जैसे करेंगे 7 कर दीजिए, यस कर दीजिए, देन आप आगे बढ़ जाएंगे। और ये आपका फाइनली, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, देखिए ये आपका फाइनल फॉर्म आ गया है, आपको फाइनल सबमिट। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम दिखती है, ठीक है, आपको कुछ एडिट करना है, क्योंकि मैंने ये सब इतना बड़ा फिल कर दिया, मुझे कुछ नहीं करना है। यदि आपको सिंपली कुछ करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, एडिट का ऑप्शन अभी भी आपके पास होगा, ठीक है। सो पहले तो आप सब यहाँ पे करते रहिए टिक, क्योंकि टिक सब करना पड़ेगा। यदि कुछ भी दिक्कत है तो आपको ये ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस चीज का। सो इस चीज का विशेष ख्याल रखिए आप लोग कि यदि आपको, देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन को आपको टिक कर लेना है, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि कोई ऑप्शन में आपकी गलती हो गई है, तो आपको सबसे पहले स्क्रॉल करके ऊपर जाना है, एंड ये आपको देखिए लेफ्ट में आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। किसी पे भी आपको एडिट करना है, क्लिक करिए और एडिट कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब हम सीधा सिंपल, मुझे फाइनल सबमिट करना है, तो मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। तो फाइनल सबमिट करिए, फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन यस कर दीजिए, एंड आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये आपका फाइनल सबमिट है। अब आपको सिंपली क्या करना है, फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट में आपको कह रहा है आफ्टर पेमेंट ऑफ फी यू विल एडिट द, आफ्टर पेमेंट ऑफ फी यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स अपलोड। आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको सिंपली क्या करना है, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ एडिट करना है, एडिट कर सकते हो। कुछ चीजें अभी भी एडिटेबल रहेंगी, बट हाँ, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर अब ये एडिटेबल नहीं रहेगा, बट कुछ चीजें जैसे डॉक्यूमेंट वो सब एडिटेबल अभी भी है, ठीक है। योर ईमेल आईडी अभी भी वेरीफाइड नहीं हुई है, तो आप यहाँ से वेरीफाइड कर सकते हैं, ठीक है। वरना यहाँ पे क्लिक करके आप फी को पे कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा।